नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एचएस मैथ्स बाय विजय सर यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी यूपी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो सेकंड इकाई थी मैथ के लिए, जो था आपका बीजगणित। और बीजगणित जो कि आपको पहले भी बताया गया था कि जो बीजगणित था हमारा वो पेपर में आता है आपका 18 नंबर का। कितने नंबर का? 18 नंबर का आता है, जिसमें आपके 3 टॉपिक आते हैं। जिसमें पहला टॉपिक आपका बहुपद, दूसरा टॉपिक आपका दो चर वाले रेखिक समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। यानी कि इन तीनों ही टॉपिक से आपके एग्जाम में 18 नंबर आते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तीनों ही टॉपिक बहुत आसान है और अच्छे से अगर आप तैयारी करोगे तो ये 18 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं आपके जो पहला टॉपिक है बहुपद। और बहुपद में जो टॉपिक होगा उसमें आपके जो 2 क्वेश्चन होंगे वो किस तरीके से होंगे। पहला होगा कि आपको शून्यांक निकालने हैं, आपको शून्यांक ज्ञात करने हैं। जो भी आपको समीकरण दी होगी, जो बहुपद दिया होगा उसके आपको शून्यांक निकालने हैं। दूसरा टॉपिक होगा आपको शून्यांक व गुणांक दोनों का आपको सत्यापन करना है, दोनों का सत्यापन करना है। तीसरा टॉपिक जो बहुपद से ही है आपका वो है आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ये 3 टॉपिक आपके बहुपद से जिनकी आज हम तैयारी कराएंगे आपको, और आशा करता हूं कि आप अच्छे से तैयारी करोगे और आप लोगों के समझ में भी आएगा जो मैं आपको समझाने जाऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि हमें क्या करना है, एक बहुपद है हमारे पास, और बहुपद हमारा क्या है कि हमने कोई संख्या ले ली कि x² प्लस के 7x और प्लस 10। आपको इस द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए एक छोटी सी बात है जो आपको करना है। मैं इसे एक समीकरण आपकी द्विघात बहुपद की इसमें लिख रहा हूं, आप इससे करोगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे। कैसे होगा कि सबसे पहले जब हमारा यहाँ पर कोई भी नंबर होगा इसके फैक्टर हमें कैसे करने हैं, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हमें ए और सी को देखना है। ए और सी सबसे पहला काम, ये दोनों हमारे आने चाहिए क्या, गुणा करने के बाद। ए सी हमारा क्या होना चाहिए, गुणा करने के बाद। फिर हमें देखना कि सी के पहले क्या चिन्ह है, तो सी के पहले हमारा चिन्ह है प्लस, तो प्लस हमारा बी आना चाहिए। यानी कि जो x का गुणांक है b वो हमारा प्लस होके ही आना चाहिए। कंडीशन एक ही रहेगी, एक ही नियम रहेगा बहुपद के लिए। वो नियम क्या है कि हमें कोई 2 संख्याएं ऐसी लेनी है जिन्हें गुणा करने पर हमारा AC आना चाहिए, और उन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके हमें योग करने के बाद, जोड़ने के बाद हमारा B आना चाहिए। तो जैसे ये क्वेश्चन हमारा है, जो ये क्वेश्चन मैंने लिया आप लोगों के लिए, तो ये है। इसके लिए मैं नॉर्मल से तरीके से कर सकता हूं। सपोज करो 2 संख्या हमें ऐसी लेनी है जिनकी 2 संख्याओं का गुणनफल हमारा कितना होना चाहिए, 10। तो हम कर रहे हैं कि x² प्लस के 7x और प्लस 10। क्या करेंगे, AC ज्ञात करना है। AC कहां से होगा, जो नंबर हमारा इसके साथ होगा, क्योंकि एक हमारा बीजगणित में आपका जो ये होगा छुपा होगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमने किया 10 और गुणा 1 बराबर क्या आता है, 10। तो दोनों की गुणा करने के बाद हमारा AC आ गया, अर्थात AC हमारा क्या आया, 10। अब हमें करना क्या है इसके बाद कि कोई 2 संख्या ऐसी लेनी है जिनका गुणनफल तो 10 होना चाहिए, और यहाँ पे चिन्ह क्या हमारा प्लस, और प्लस होने के बाद यहाँ पर जो हमारा b है वो क्या है हमारा 7। तो हमें 2 संख्याएं ऐसी लेनी है जिनका गुणा करने के बाद 10 होना चाहिए और योग उनका 7 आना चाहिए। तो जैसे 5 गुणा 2 और 5 प्लस 2, यानी
यानी कि इस तरीके से करना है। ए सी मेरा इस तरीके से क्या होगा, बी हमारा यहां से आएगा। दोनों जगह हमारे सेम नंबर होने चाहिए, गुणा करने में भी और योग करने में भी। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे यहां से नंबर आ गए, तो अब हमें क्या करना है कि बी के स्थान पर हमें ये नंबर रखने हैं ना कि 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7 के स्थान पर क्या रखना है 5 और 2 7। बात वही है कि 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, और x प्लस के 10, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस के 10। ये चीज करनी है क्योंकि यहां पर हमारे 3 संख्याओं में विभाजित था, यहां पर मेरी 4 हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हम यहां आराम से कॉमन ले सकते हैं, यानी कि दोनों में से कोई एक नंबर समान है वो छांट सकते हैं। तो इन दोनों में से छटेगा और इन दोनों में से, तो क्या होगा, इन दोनों में हमारा क्या है x, तो x प्लस 5, यहां पे कॉमन क्या है 2 और x प्लस के 5। तो दोनों ब्रैकेट के अंदर बराबर होना चाहिए, दोनों ब्रैकेट के अंदर बराबर होना चाहिए, ये हमारे बहुपद का नियम है। तो x प्लस के 5, शेष क्या बच गया यहाँ पे x और प्लस के 2। तो यहां से हमारे शून्यांक आराम से हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे हम, x प्लस 5 बराबर 0 और x की वैल्यू क्या है माइनस के 5, और x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर, ये प्लस था उधर जाकर के माइनस। अतः हमारे जो ये बहुपद हमने निकाला था इसके शून्यांक हमारे क्या है माइनस का 5 और माइनस का 2, यही हमारे आंसर होंगे। और जैसे ही आप लोगों ने अगर ये करना सीख लिया तो देखो जो बहुपद का पूरा चैप्टर है हमारा इसी पर डिपेंड करेगा। और इसके लिए सबसे खास बात मैं आपको बताऊंगा, अभी तो मैंने आपको ये केवल एक एग्जांपल लिया है, उसके अनुसार आपको समझाया है। इसके लिए मैं आपको एक और तैयारी कराऊंगा। ये तो हमारा छोटा सा पोर्शन था कि हमें जो एसी निकालना है वो बहुत ही छोटा था कि 5 दूनी 10, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ी संख्या भी हो सकती है। तो उसके लिए हमें आपके जो अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका है वो आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वही है। जैसे कि अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि हमारा 5 और 2 कैसे लिया हमने। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि हमने 5 और 2 कैसे लिया है। तो हम क्या करेंगे, 10 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 पंजे 10 और 5 से कम 5। तो नॉर्मल सा हो गया कि 5 की गुणा 2 में करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 और 2 दोनों को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। इस तरीके से हम अपना शून्यांक के बहुपद है उसे आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब एक बार मैं आपको दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। हमने ले लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस 8, सेम वही क्वेश्चन। पहली प्रक्रिया हमारी क्या होगी कि यहां पर हमारी कोई संख्या है तो हमें क्या करना है, इसके साथ गुणा करनी है, लेकिन यहां पर हमारी कोई संख्या नहीं है तो हमारे पास बच गया केवल 8। अब यहां पर हमारा क्या है माइनस, यानी कि कंडीशन वही है कि दो संख्याएं ऐसी लीजिए जिन्हें गुणा करने के बाद आपको 8 आना चाहिए और घटने के बाद यहां पर आपको क्या बचता है भी 2। तो दोनों को घटने पर वही संख्या होनी चाहिए और 2 बचेगा। तो फैक्टर कीजिए इसके, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4 और 4 में से अगर 2 घटा देंगे तो 2 बचेगा और 4 दूनी भी 8 हो जाएगा, यानी कि 4 गुना 2 और 4 माइनस के 2। तो इस तरीके से हम इनके टुकड़े आराम से कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि जो हमारा 2 यहां पर है, यहां पर हमें क्या रखना है 4 माइनस के 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस के 2 एक्स माइनस का 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस इस एक्स की गुणा 4 के साथ करेंगे 4x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 की x के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा 2x और माइनस के 8। अब इन दोनों में से कॉमन लेना और इन दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन लेने की प्रक्रिया में आज आपको बहुत ही सिंपल और आसान ट्रिक बताऊंगा, लेकिन वो ट्रिक आप बोर्ड एग्जाम में नहीं अपनाओगे, केवल रफ नोटबुक से करके देख सकते हो, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिन्हें कॉमन लेने में तकलीफ होती है। तो जैसे ही हमारा एक्स स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, हमें रफ नोटबुक में करना है कि एक्स स्क्वायर को फैक्टर कर लो, एक्स एक्स में तोड़ दिया, उसके बाद माइनस 4 इंटू एक्स, यानी कि ये गुणा का निशान है दशमलव नहीं है, प्लस 2 और गुणा एक्स माइनस 8 को क्या कर सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, ये सब हमने लिख लिया। लिखने के बाद देखो यहां पे भी एक्स है और यहां पर भी एक्स है तो हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद हमारा यहां पर क्या बचता है एक्स और माइनस, और यहां पर बच गया हमारा 4। अब यहां पे कॉमन क्या हमारा 2, तो हमने क्या किया प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा हमारा एक्स और माइनस 2 दूनी 4।
देखो ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम आए क्या, तो इस तरीके से हम रफ नोटबुक में आराम से कॉमन लेना सीख सकते हैं। जब आप ये कैलकुलेशन अच्छे से कर लोगे तो यहां पर आप डायरेक्ट कॉमन ले सकते हो कि x कॉमन लिया तो x माइनस के 4 और प्लस के 2, x कॉमन लिया तो माइनस के 4, दोनों बराबर हो गए तो x माइनस के 4 और प्लस x प्लस के 2। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा कि x माइनस के 4 बराबर 0 और x बराबर 4, एक होगा x प्लस के 2 बराबर 0 और x बराबर माइनस के 2। तो जो हमारी ये समीकरण थी, जो बहुपद था x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, उसके शून्यांक क्या है हमारे, शून्यांक क्या आ गए हमारे 4 और माइनस के 2। इस तरीके से हम किसी भी दीर्घात बहुपद के शून्यांक आराम से निकाल सकते हैं और सबसे आसान तरीका है, इससे अच्छी ट्रिक आप नहीं कर पाने की। और बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में 100 के 100 आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है कि एक तो शून्यांक और गुणांक दोनों का हमें क्या करना है का सत्यापन, अर्थात सत्यापित करने हैं, दोनों को सत्यापित करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी हमें कोई समीकरण लेनी पड़ेगी और हम समीकरण ले रहे हैं जो अभी ली थी, चलो उसी से करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8, ये समीकरण हमारी है। इसके हमें शून्यांक और गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें इसके शून्यांक निकालने हैं, जो कि अभी हमने निकाले थे। तो शून्यांक कैसे निकाले थे हमने, बराबर 0 रखे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस के 2x माइनस का 8 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर 0, दोनों में से कॉमन x लिया x माइनस के 4, यहां पे 2, x माइनस के 4 बराबर 0, x माइनस के 4 और x प्लस के 2 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4 और x प्लस के 2 बराबर 0 और x, ये प्लस था उधर जाके माइनस। तो इसके शून्यांक क्या आ गए हमारे, शून्यांक हमारे आते हैं 4 और माइनस के 2। अब हमें क्या करना है, गुणांक निकालने हैं, और गुणांक निकालने के लिए आपको दो फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। पहला होगा कि गुणांकों का हमें निकालना है योगफल, गुणांकों का योगफल, गुणांकों का योगफल जब निकाल लेंगे तो वो हमारा होगा x माइनस x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे में होगा x स्क्वायर का गुणांक। जैसे हमारा इसकी समीकरण क्या थी, x स्क्वायर प्लस के bx और प्लस c, तो यहां से क्या होगा x का गुणांक जो x के साथ है यानी कि b यानी कि माइनस का b हो जाएगा, और x स्क्वायर का गुणांक जो x स्क्वायर के साथ है वो a होगा, और गुणांकों का गुणनफल वो हमारा क्या होगा, एक अचर पद और बटे में होगा x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद जिसके साथ हमारा कोई भी अल्फाबेट नहीं होगा यानी कि c और x स्क्वायर का गुणांक a, हमें केवल इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करना है और उससे हम आसानी से सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो इसी में करेंगे अब। तो पहला गुणांक, गुणांकों का योगफल, गुणांकों का योगफल क्या था हमारा, माइनस के b अपॉन ए, तो माइनस का b क्या है माइनस के 2, तो माइनस और माइनस के 2, जबकि नीचे हमारा a है यानी कि a एक्स स्क्वायर, a के स्थान पर क्या है, जहां पे कोई नंबर नहीं वहां पर हमेशा क्या लेंगे हम 1। ये हमारा है गुणांक का योगफल। अब हमारे जो दो शून्यांक आए थे अब हमें उनका भी गुणनफल निकालना है, योगफल निकालना है। तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होगा कि 4 प्लस माइनस के 2 और 4 माइनस के 2 बराबर प्लस माइनस माइनस,
तो 4 में से 2 हम घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, केवल 2। तो सत्यापन की जांच जो सत्यापन होता है वो ये कहता है कि गुणांकों का योगफल बराबर होना चाहिए शून्यांकों के योगफल के, और गुणांकों का गुणनफल बराबर होना चाहिए शून्यांकों के गुणनफल के। ये सत्यता की जांच है, ये सत्यापन होगा। अब हम निकालेंगे गुणांकों का गुणनफल, जो कि हमें लिखा था क्या, C/A। तो C के स्थान पर हमारा मान क्या है, -8। A के स्थान पर हमारा क्या है, 1। तो ये होगा गुणांकों का गुणनफल। कितना आएगा, 1 को 8 से भाग करेंगे तो -8 आएगा। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, हमें लेना है शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल, पहला शून्यांक हमारा 4 था, दूसरा गुणांक हमारा -2। तो 4 दूनी 8, -8 और -8, यानी कि गुणांकों का गुणनफल बराबर होगा शून्यांकों के गुणनफल के, और गुणांकों का योगफल बराबर होगा शून्यांकों के योगफल के। ये है किसी भी द्विघात बहुपद का सत्यापित करना, उसे सत्यता की जांच करना, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही कम कभी कभी देखने को मिलता है। लेकिन इससे पहले जो था आपको शून्यांकों का आपको शून्यांक निकालने हैं, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके। इसी में जो था तीसरा टॉपिक है शून्यांकों के बहुपद का, जो तीसरा टॉपिक है वो क्या होगा कि आपको 2 शून्यांक देंगे और आपसे कहेंगे कि एक द्विघात बहुपद निकालिए। एक द्विघात बहुपद निकालने के लिए आपको कहा जाएगा, जैसे कि आपको कह दिया इन्होंने कि शून्यांकों का योगफल दे दिया आपको कितना, -5। चलो कोई और संख्या लेते हैं, -5। जैसे कि इन्होंने दे दिया 1, और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल भी दे दिया आपको 1। अब आपको यहां से एक शून्यांक एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जब आपको शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया हो। तब कैसे करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उसके लिए क्या होगा, एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा, x² माइनस शून्यांकों का योगफल x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का x² माइनस शून्यांकों का योगफल x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। इस फॉर्मूले के द्वारा आप आराम से एक बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, रखो x² माइनस शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल हमें क्या दिया, 1, यानी कि x गुणा में है, प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना हमारा, वो भी आपका 1। तो यहां से क्या करेंगे कि x² माइनस के x और प्लस का 1, इस तरीके से हम कोई भी द्विघात बहुपद आराम से ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके आता है। अब हम कोई और लेंगे, यहीं पर कोई संख्याएं लेंगे, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि एक शून्यांक हमारा -5, एक -2, ये दोनों हमारे शून्यांक आए थे, नहीं शून्यांक आए थे, लेकिन शून्यांकों का योगफल कितना दे दिया था आपको, दिया गया था 7, और शून्यांकों का गुणनफल कितना था आपका 10। ये शून्यांक आपको दे दिए। तो क्या करना है कि x² माइनस शून्यांकों का योगफल 7 दिया, तो 7 ब्रैकेट x इसके साथ लगा हुआ है, प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना है हमारा 10। तो क्या करेंगे, x² माइनस के 7x और प्लस के 10, इस तरीके से हम एक ही बहुत ही आराम से और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से किसी भी द्विघात बहुपद के, रेखीय बहुपद के शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं।
शून्यांकों को और गुणांकों की सत्यापन भी कर सकते हैं और उसी के साथ एक द्विघात बहुपद भी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें कोई शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया हो। बहुत ही आसान, फॉर्मूले में रखो और रखने के बाद उसका सॉल्यूशन कर दो। अब एक क्वेश्चन और मैं यहां पर ले रहा हूं। शून्यांकों का योगफल आपको दे दिया गया है 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल दिया गया आपको -1। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, रखो x² माइनस शून्यांकों का योगफल कितना 1/4 x प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया -1। तो यहां से क्या करेंगे कि x² माइनस x की गुणा 1 के साथ करेंगे तो x/4 और प्लस माइनस -1। यह होगा। यहां तक हमारे पास नॉर्मल था जिसमें हमारी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न नहीं थी, लेकिन इस क्वेश्चन में भिन्न दी गई है। तो क्या करेंगे, नीचे एक मान के चलेंगे और एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लिया हमने, क्या x², 4 एलसीएम होगा तो 4 की गुणा x के साथ करेंगे 4x², x 4 एकम 4। अब बराबर में हम क्या मान के चलेंगे इसके 0, क्योंकि किसी भी द्विघात बहुपद के बराबर में 0 रहेगा अगर सभी पद एक तरफ होंगे। अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 4x² माइनस x और माइनस के 4 बराबर 0। यही हमारा आंसर होगा। इससे ज्यादा और इससे कोई हार्ड आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा और उम्मीद करता हूं कि जो आपका ये क्वेश्चन है द्विघात बहुपद से, जो बहुपद है उसमें कम से कम 5 या 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से आता है। अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो क्वेश्चन जो भी मैंने आपको समझाए हैं, बहुत खास और इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हो और मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बोर्ड एग्जाम की अच्छे से अच्छी तैयारी करें ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 90 से 95% अपने नंबर प्राप्त कर सके। और खासकर जो मैथ है, मैथ जो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा टिपिकल लगता है, लेकिन मैं लगभग 7 साल से मैथ ही पढ़ा रहा हूं और मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव ये बता रहा है कि कौन से क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने 7 साल का अनुभव मैं आप सब बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपको मेरे अनुभव से बहुत ज्यादा फायदा हो सके। और धन्यवाद।